बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल देविश स्टडी पर। और आज के दैनिक भास्कर अखबार में जो राजधानी हरियाणा से प्रकाशित है, तो उसमें क्या क्या मेन आज की सुर्खियां आई हैं उसी के बारे में आज डिटेल एनालाइज करेंगे। देख लेते हैं एक बार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और डेली इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स आप पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने सुझाव भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजिए। और चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की स्टार्टिंग सुविचार के साथ में। तो आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है कि आप किस तरह से सोच को लेते हैं, किस तरह से एक थॉट को लेते हैं। ये तो है ही। अगर आप अच्छा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस उतनी ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट, आज के दिन क्या हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। इसरो ने 10 सैटेलाइट आज ही छोड़े थे एक साथ। 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने PSLV-C ने 9 से 10 सैटेलाइट एक साथ छोड़कर नया इतिहास रचा था। उससे पहले कभी भी ऐसा नहीं किया गया था कि 10 सैटेलाइट जो है एक साथ छोड़े गए हों। तो इसरो ने ऐसा किया था, 10 सैटेलाइट एक साथ छोड़े थे जब। और ये किसने किया था? PSLV-C 9 से छोड़े गए थे और 2008 में आज ही के दिन। उसके बाद अगली देख लेते हैं। ये एक रिसर्च है जिसमें कि 3 साल बाद मेडिकल साइंस का दबदबा ह्यूमैनिटीज़ पीछे छूटा और सबसे अधिक 20% तीसरी बार में सफल। UPSC की एक रिसर्च है जिसमें कि जिसे कि देश की सबसे एक कठिन परीक्षा माना जाता है। और इसका ट्रेंड रहा है कि 26 साल तक की छात्राएं सबसे ज़्यादा सफल इसमें हुई हैं। देख लेते हैं। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मेडिकल साइंस के कैंडिडेट ह्यूमैनिटीज़ के कैंडिडेट्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और UPSC की साल 2021 से 22 की एक रिपोर्ट जारी हुई है जो ये बताती है कि 2020 में सफल 44% स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल साइंस से ग्रेजुएट थे, जबकि 42% जो कैंडिडेट्स थे वो UG का उनका जो विषय था वो ह्यूमैनिटीज़ यानी मानविकी था। और पिछले 3 बार से भी ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। लॉ के अकॉर्डिंग जो है 13%, इकोनॉमिक्स के 13%, कॉमर्स के 12% स्टूडेंट सफल हुए हैं। सर्वाधिक 20% तीसरी कोशिश में सफल हुए हैं, जिसमें कि 8% को ही पहली बार यह सफलता हासिल हुई है। यह बात बड़ी चौंकाने वाली है कि सामान्य श्रेणी की सफलता केवल अन्य श्रेणियों के मुकाबले सबसे कम रही है। 26 साल तक की जो छात्राएं हैं उनका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है, उन्हें तीसरी बार में सफलता हासिल की गई है। तो ये एक रिपोर्ट उसी के ऊपर प्रकाशित हुई है, आप और भी देख सकते हैं। आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवारों की कमी। जो आरक्षित वर्ग है, जिन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, SC, ST, OBC, EWS, तो उन वर्ग के कोटे के बावजूद 79 उम्मीदवार कम पड़ गए। कुल आरक्षित पद 338 थे। इसके लिए 39,882 उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे। 1239 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन 970 ही आ पाए। तो ये रिसर्च रिपोर्ट जारी हुई है। और फॉरेस्ट सर्विस में इंजीनियर सबसे आगे। जो इंडियन फॉरेस्ट एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री से बेहतर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के उम्मीदवार रहे हैं वो सबसे आगे रहे हैं। और केमिकल इंजीनियरिंग के 66%, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुल छात्रों में से 50% उम्मीदवार ही सफल हुए हैं। और 3 साल में जो डिफेंस है उनका आवेदन जो है वो कम होता जा रहा है। तो क्या, लेकिन इसमें जो फॉर्म भरने का क्रेज़ है वो तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं, प्री देने वाले हैं, वो उन दोनों में ही ये जो एक ट्रेंड सा चल रहा है वो कम होता जा रहा है। तो उसी के ऊपर ये रिसर्च है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा के कई गांव में जो शहीद हैं नक्सली एक हमला हुआ था, जिसमें कि हमारे 10 शहीद जो हैं 10 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके थे। अब उन्हीं के ऊपर ये न्यूज़ है कि किस तरह से जब उनका शव पहुंचाया गया शहर उनके गांव में, तो वहाँ पर महिलाओं की जो स्थितियाँ थी वो काफ़ी बेहद निराशाजनक रही। नक्सली यह मंजर देखेंगे तो उनका भी हृदय पसीजे और काश वो भी हिंसा छोड़ दें। जब शहीद की चिता पर लेट गई एक पत्नी और साथ जलने की जिद पर अड़ी, बहुत समझाने पर वह मानी। और
अगली खबर देख लेते हैं। पेंसिल्वेनिया में दिवाली पर राष्ट्रीय अवकाश। अमेरिका राज्य पेंसिल्वेनिया में दिवाली त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। राज्य के सीनेटर ग्रेग रोथमैन और निकिल सावल ने फरवरी में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। पेंसिल्वेनिया में 2 लाख दक्षिण एशियाई मूल के लोग हैं, जिसमें से अधिकांश हिंदू हैं, इसलिए अब वहाँ से भी जो इसी साल से जो है फरवरी में पहले बोला गया था कि एक आया था, उन्होंने लेटर जारी किया था कि अगर अवकाश जारी कर दिया जाए, छुट्टी घोषित कर दी जाए तो अच्छी रहेगी, लेकिन अब से यह जो है राजकीय अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव रखा था, अब इसे पूरा कर दिया गया है। अगली खबर देख लेते हैं। 16 सेंटीमीटर लंबा दुनिया का सबसे छोटा शिकारी बाज। ब्रुनेई छोटी गुरैया जैसा दिखने वाला ये पक्षी दुनिया का सबसे छोटा शिकारी बाज है। सबसे छोटा शिकारी बाज इसलिए है, और इसका नाम सबसे पहले आपको बता दूं, इसका नाम है बोर्नियन बाज के नाम से ये जाना जाता है। इसकी पहचान की जाती है बोर्नियन बाज, और यह शिकारी बाज केवल 14 से 16 सेंटीमीटर तक ही लंबा होता है। इसकी लंबाई महज 14 से 16 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसके पंख 27 से 32 सेंटीमीटर जो हैं तक लंबे होते हैं, और यह झुंड में छोटे चमगादड़ चिड़ियों तक का भी शिकार कर लेता है। अगली खबर देख लेते हैं, कैसा क्या मौसम रहा है। अप्रैल में अब तक 53% ज़्यादा हो चुकी है बारिश। अब फिर बदला मौसम। राजधानी हरियाणा में प्रदेश में कई जिलों में बारिश भी हुई है, कहीं कहीं ओले भी हुए हैं, कहीं कहीं मौसम बादलवाई भी रही है, और अनाज जो है वो खुले में ही रखा हुआ है, तो वो भी भीग चुका है। देखते हैं अब क्या कुछ सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कुछ इसके लिए लेकर आती है। दिन में पारा 40 डिग्री और शाम को आंधी के साथ बूंदाबांदी, जिसकी वजह से कल परसों ओलावृष्टि के भी आसार बताए जा रहे हैं। अगली खबर देख लेते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक में जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि चुनावी माहौल है, और इसी बीच कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। टिप्पणी में उन्होंने ये बोल दिया कि जो मोदी हैं वो एक जहरीले सांप की तरह हैं, आप सोचेंगे कि यह जहर है या नहीं, जैसे ही आप चखेंगे आपकी मौत हो जाएगी। इस पर भाजपा ने फिर कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में हार रही है, इसी बौखलाहट में ऐसा बयान दे रही है। विवाद बढ़ते ही खड़गे ने कहा कि मैंने मोदी की विचारधारा की तुलना जहरीले सांप से की, फिर भी किसी को अगर ठेस पहुंची हो तो मुझे खेद है। दूसरी ओर कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दंगे की धमकी देने के आरोप में बेंगलुरु के जो एक थाने में है वहां पर केस दर्ज करवाया है। अगली खबर देख लेते हैं। रेसलर्स का जो है अभी तक किसी तरह का भी कोई मामला, कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन सुनवाई होनी थी। देखते हैं कल की न्यूज़ में क्या कुछ रहने वाला है। रेसलर्स जो हैं अभी भी दिल्ली में बैठे हुए हैं धरने पर, और इसी के से रिलेटेड ये न्यूज़ है। और अगली खबर देख लेते हैं। किसानों को बारिश और जल्द ही खरीद बंद होने का डर, क्योंकि रेवाड़ी भिवानी की मंडियों में सरसों से भरे ट्रैक्टर और ट्रालियों की लाइन लगी हुई है, और 24 घंटे में भी नहीं आ जाएगा है बिक्री का नंबर। तो उनका नंबर गुरुवार को आएगा। रेवाड़ी में 3 दिन से रोज़ 200 से 250 किसानों को मायूस लौटना पड़ रहा है। इंतज़ार है या मजबूरी, तो सरकार भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं अगली खबर। धान की सीधी बिजाई को 2 लाख एकड़ तक बढ़ाया जाएगा दायरा। अब पंचकुला में जल संगोष्ठी के समापन पर सीएम की घोषणा। बिजली संयंत्रों में पानी शोधन को तैयार होगी परियोजना। सीएम ने कहा है कि ऊर्जा विभाग अगले 3 महीने में यमुनानगर, पानीपत, हिसार और झज्जर में यमुनानगर और झज्जर में बिजली संयंत्रों में ट्रीटेड वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग करने के लिए परियोजना की डीपीआर तैयार करेगा। धान की सीधी बिजाई को अब 2 लाख एकड़ तक बढ़ा दिया जाएगा। और संगोष्ठी को शिक्षा मंत्री का आश्वासन, नहीं लिए जाएंगे शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य। ये तो मतलब टीचर्स लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि अब शिक्षकों से और गैर शैक्षणिक कार्य ही जो करवाए जाते थे, जैसे उन्हें लगा दिया जाता था अलग अलग ड्यूटीज़ पर, तो अब वो काम नहीं करवाए जाएंगे। उन्हें सिर्फ स्कूल में आना होगा और बच्चों को शिक्षा ही देनी होगी। अब देख लेते हैं। HRN के माध्यम से सरकार 100 से ज़्यादा विद्यार्थियों वाले स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाएगी। शिक्षकों से अब गैर शिक्षण कार्य भी नहीं लिया जाएगा। PGT शिक्षकों के जो लेक्चर के रूप में फिर से नामित उन्हें किया जाएगा।
अगली खबर देख लेते हैं। ये दक्षिण कोरिया में परमाणु पनडुब्बी भेजेगा अमेरिका, परमाणु हमला हुआ तो उत्तर कोरियाई तानाशाही की सत्ता खत्म। बाइडन ने ऐसा कहा है। बाइडन ने कहा है कि अगर उत्तर कोरिया ने परमाणु हमला किया तो ये उसके तानाशाह की सत्ता के अंत का कारण बनेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तर कोरिया जो है वो लगातार अपनी परमाणु ताकत बढ़ाते जा रहा है और खतरा बनता जा रहा है। तो यूएस ने इसी को चेतावनी के रूप में बताते हुए कहा है कि अगर राष्ट्रपति यून सुक योल की अमेरिकी यात्रा के दौरान उन्होंने यह कथन कहा है कि अगर उत्तर कोरिया के खिलाफ किसी भी संघर्ष में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी योजना में दक्षिण कोरिया को शामिल किया जाएगा। इस दौरान दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने एटमी हथियारों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं और इसके तहत अमेरिका अपनी परमाणु पनडुब्बी दक्षिण कोरिया में तैनात करेगा। अगली खबर देख लेते हैं। ये एक लॉ से रिलेटेड न्यूज़ है। भरण पोषण का अधिकार किसे मिलेगा? समलैंगिक विवाह में पत्नी कौन बनेगा और कैसे निर्धारित करेंगे पति? तो जैसे कि आपको पता ही है कि अब जो है सेम सेक्स मैरिज का एक काफ़ी दिनों से मैटर चल रहा है। तो अब इसी के ऊपर यह सुनवाई पिछले 6ठे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में चलती आ रही है। तो अब इसमें देखना ये है कि किस तरह से इसके नए नियम लागू होंगे, क्या कुछ रिपोर्ट निकल कर आएगी, उसी के बारे में ये खबर रहने वाली है। यूपी बोर्ड 10 साल के अयान ने 10वीं पास की। लखनऊ में यूपी बोर्ड में इस बार एक 10 साल के बच्चे अयान ने भी हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसके 76.67% नंबर आए हैं और अयान ने बुलंदशहर के जहांगीरबाद स्थित शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज से पढ़ाई की है। स्कूल ने इन्हें 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल कराने के लिए बोर्ड से अनुमति दिलाई है। 6ठी से 12वीं तक के सभी विषय पढ़ाई जाएंगी। नैतिक शिक्षा अब से राजधानी हरियाणा के प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो भी स्कूल हैं सरकार उन पाठ्यक्रम में अगले साल से जो है नैतिक शिक्षा का एक लेसन सभी सब्जेक्टों में जोड़ दिया जाएगा। अब इसके लिए कमेटी तो गठित की जा ही चुकी थी, लेकिन अब सीएम ने भी बोल दिया है कि जो है अब से अगले साल से, क्योंकि इस साल की जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं, तो इस वजह से इस साल तो यह संभव नहीं हो पाया कि इसे शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अगले साल से ये नैतिक शिक्षा जो है वो सभी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा और 20 अंक हिंदी के पेपर में जोड़ने की योजना होगी और सभी टीचर्स इसे पढ़ा सकती हैं। साइंस, सामाजिक, मैथ, अंग्रेजी, संस्कृत सहित अन्य विषयों में भी जोड़ा जा सकता है। कमेटी ने एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अलावा अन्य राज्यों के पाठ्यक्रम का भी अध्ययन कर लिया था और इसी तरीके पर ये नई जो रणनीति है वो तैयार की है। कुछ सेट अलग से तैयार करवाए गए थे, अब बदलाव के निर्देश दे दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों 7 किताबें लॉन्च करने की तैयारी कर ली थी। इसके लिए बाकायदा किताबों के सेट भी छपवा लिए गए थे, लेकिन अब इनमें बदलाव होगा। सीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने अब एक नए सिरे से यह कार्य शुरू कर दिया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद अगले साल पाठ्य पुस्तकों में नैतिक शिक्षा को अधिकांश सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाएगा। इसी आज की खबर यहीं समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और दूसरों तक भी शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अपना किसी भी तरह का सुझाव है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर डाल सकते हैं, ताकि पता चले कि वीडियो कैसी जा रही है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।